प्रेस द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 19 का हम लोग एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया, भाई और बहनों की इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने हुए जिस दिन 3 महीने बीतते उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम के कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वही पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर उसे उनको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसे कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैं न मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजक का राज्य की पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। तो जब हम देख कर आ रहे हैं भाई और बहनों कि हम निर्गमन का पुस्तक में हैं अभी, और निर्गमन का हम लोग आज 19 का 1 में अभी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को उस जगह से बाहर निकाल कर ले आया है। और जब उन लोग आ रहे हैं तो उसी समय मिस्र देश से जब निकले, तो जिस दिन 3 महीने बीत गए उसी दिन क्या हुआ, उन लोग सीनै के जंगल में आ गए। और जब वे रपीदीम के कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में वहाँ उन लोगों का जो डेरे है वहाँ पर खड़ा किया और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब यहाँ पर मूसा ने पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। तो देखिए जब उन लोगों ने उस सीनै पर्वत के वहाँ पर जो अपने डेरे को डाल रहे हैं, तो उसी समय मूसा ने पर्वत के ऊपर में चढ़ जा रहा है जहाँ परमेश्वर हैं। और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर बोल रहे हैं, याकूब के घराने से ऐसा कहा। तो देखिए याकूब के घराने कौन है, जो इस्राएली लोग हैं उन लोग याकूब के घराने से हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से ये बोल रहे हैं कि याकूब के घराने से ऐसा कहा और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुम लोगों को मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। तो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को उस बात को फिर बताना चाहता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र देश से उन सबों को वहाँ से निकाल कर आया है। तो वे बोल रहे हैं कि उकाब के जो पक्षी है उसके पंख में चढ़ा कर अपने पास ले आया हूँ, उसी प्रकार मैं तुम लोगों को लाया हूँ। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो ये परमेश्वर बोलना चाहता है जो सारे इस्राएल लोगों को कि अगर तुम लोग मेरी इस वाचा को पालन करोगे तो सब लोग तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तो परमेश्वर की निज धन होने के लिए भाई और बहनों, परमेश्वर की इस वचन को हम लोगों को रिसीव करना होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का हम लोग निज धन ठहरते हैं। तो परमेश्वर इस पर बोला है कि इसीलिए यदि तुम लोग निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोग में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। देखो दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो कुल है, बहुत सारे जो गोत्र है, उन सबों में से अगर तुम लोगों ने मेरी इस वाचा को मानोगे तो तुम लोग मेरा निज धन ठहरोगे बोल के परमेश्वर पिता ने अभी इस्राएली लोगों से बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो देखिए परमेश्वर तो पृथ्वी मेरी है बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी का निर्माण किया था, वो शब्द के द्वारा सारी पृथ्वी का सृष्टि की थी। और इसलिए परमेश्वर ने बोल रहा है ये सारी पृथ्वी तो मेरा ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजक का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो देखिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को कितना महान बनाना चाहता है कि उन लोगों को याजक का राज्य और पवित्र जाति ठहराना चाहता है।
और जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वो यही है। तो तुम क्या करना, इस सारी बातों को इस्राएल लोगों को बोलना बोल के परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बोल रहे हैं। तब मूसा ने आकर लोगों से पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिसने कहने की आज्ञा यहोवा ने उनसे दी थी उसको समझा दी। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने जिस प्रकार बोलने के लिए मूसा को बोला था, हर एक बात को मूसा भी आके इस्राएली लोगों का जो पुरनियों लोग हैं उन सबों को बुलवा के उस बात को बोल रहे हैं। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उन लोगों ने भी मान लिया है कि जो परमेश्वर यहोवा ने बोला है उस काम को हम लोग नित्य ही करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो परमेश्वर इस बात को सुन रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। तो भाई और बहनों देखिए इस्राएल लोगों में इतना ज़्यादा है, और जब थोड़ी सी समस्या आता है, उन लोगों की परिस्थिति आती है, तो उस समय उन लोग क्या करते हैं, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाते हैं, उनके साथ बात विवाद करते हैं, तो उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाते, विश्वास भी नहीं कर पाते। इसी वजह से उन लोगों के साथ बात विवाद करना पड़ता है। तभी परमेश्वर ने ये बोल रहे हैं कि अगर इस्राएल लोग बोल उठे कि हम लोग से बात को नित्य करेंगे, तो लोगों को इस बात को सुन दिया यहोवा ने। और यहोवा ने मूसा से इस प्रकार बोल रहा है कि मैं बादल में अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसीलिए कि जब तू मुझे बातें करो तब वे लोग सुने। तो परमेश्वर जिस प्रकार मूसा से बात कर रहे हैं हर एक समय, तो मैं बादल में आकर अंधियारे में क्या करूँगा, तेरे साथ बात करूँगा, ताकि जो बात करूँगा तो उस बात को जो इस्राएली लोग हैं सुने, ताकि वो तुझ पर विश्वास करे। तो भाई और बहनों, कोई आप है जो आप परमेश्वर की वचन को विश्वास करने वाला आप है, और आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, बल्कि आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार आपको बनाएंगे कि हर एक लोग आपको जो देखेंगे, आपके वचन जो आप बोलेंगे परमेश्वर की वचनों में से, तो हर एक मनुष्य, आपके परिवार हो चाहे आपके पड़ोसी हो, हर एक जन क्या करेंगे, परमेश्वर की इस बात को विश्वास जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी प्रकार बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार हुआ भाई और बहनों की मूसा ने यहोवा के लोगों की सारी बात को जब वर्णन कर रहा है, तब यहोवा ने मूसा से इस प्रकार बोल रहा है कि मैं तेरे पास आता हूँ। तो इस प्रकार करना कि तुम जो लोग हैं हर एक को बोलना कि उन लोग पवित्र हो जाए और अपने अपने वस्त्र को धो ले, क्योंकि वे तीसरे दिन तक तैयार होकर जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएंगे। तो परमेश्वर सीनै पर्वत में उतर कर आकर अपने लोगों को देखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार बोला है कि तुम सभी लोगों को बोलना कि वो लोग क्या करें, अपने वस्त्र को धो लें। तो भाई और बहनों, पवित्र हो जाए बोल के यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो हम परमेश्वर के निकट या उसके सम्मुख में कभी नहीं आ पाएंगे। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जितने भी मनुष्य है हर एक लोग क्या हो जाए, पवित्र हो जाए, धार्मिक हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक साथ रहे कि उनको अनुग्रह को पाए, उनको दया को पाए। क्योंकि परमेश्वर हम सबों को अपने निजी धन बनाना चाहता है, अपने ही मतलब महान जाति, पवित्र जाति ठहराना चाहता है। तो हम परमेश्वर के लिए महान और पवित्र जाति ठहरने के लिए हम परमेश्वर की केवल इस वचन को रिसीव करेंगे, तभी हम लोग हर एक बातों में पवित्र कहलाएंगे, हर एक बातों में उनके प्रजा, पवित्र प्रजा कहलाएंगे और उसके निजी धन भी ठहरेंगे। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और हर एक बात को सुनेंगे और जानेंगे भी। तो हमें आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए प्रभु। हाँ पिता, जब वचन को हम देखते हैं प्रभु जी कि आपने हमें पिता अपने निजी धन बना लिया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हो। आप चाहते हो कि प्रभु जी हम भी पवित्र बने, क्योंकि आप पवित्र है प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन सुनते उनको भी आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि उन लोग भी पवित्र बने और आपके चरणों में आते हुए आपके हर एक अनुग्रह को पा सकें प्रभु जी।
हाँ, मनुष्य हम कभी भी पिता अपने आप पवित्र नहीं बन सकते, कभी भी आपके निज भूमि नहीं बन सकते प्रभु जी। पर आपकी दया करुणा है कि आप हमें निज पुत्र बनाना चाहते हैं, निज धन बनाना चाहते हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप ही दया कीजिए, अनुग्रह की हर एक के हृदय मन को खोलिए, ताकि पिता आपके जिद वचन का हर एक लोग रिसीव करते हुए पवित्र बनने वाले बने, और पवित्र बनते हुए पवित्र जाति भी ठहरने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।